हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर। और सो गाइस, आप जानते हैं कि आज था आपका GICRE का एग्जामिनेशन, जहां पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 110 पोस्ट के लिए वैकेंसीज जो है वो आउट थी। ठीक है, 5 जनवरी को इसका जो है वो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। और मेरी अभी कुछ स्टूडेंट से यहाँ पर बात हुई थी, तो उनके अकॉर्डिंग जो एग्जाम का लेवल था, उनको जो लगा वो एग्जाम का लेवल आपको भाई मॉडरेट टू टफ लेवल का एग्जाम यहाँ पर आपका भाई रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर जर्नलिस्ट वाले पार्ट की बात करूं, तो क्या क्या आपके एग्जाम में पेपर आया था, क्या क्या आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ये आपका पूरा पैटर्न था। सो बेसिकली अभी मेरी इन्हीं स्टूडेंट्स यहाँ पर बात हो पाई है। सो ये जो एनालिसिस है वो आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। ठीक है, पजल्स की जो मेरी बात हुई है, आउट ऑफ 40 पार्ट ए में आउट ऑफ 40 यहाँ पर मेरे को जो स्टूडेंट्स ने बताया कि 3 पजल्स, और हमें कंफर्म याद है कि 3 पजल्स हमारी जो आई थी वो हमारी एक थी सर्कल बेस्ड, जहां पर 8% लोग थे। ठीक है, सॉरी, जो यहाँ पर वो 8 लोग बैठे थे एक सर्कल के अंदर, और कुछ फेसिंग इनसाइड थे, कुछ फेसिंग आउटसाइड थे, और यहाँ पर एक वेरिएबल दिया गया था, एक कलर का यहाँ पर उनको वेरिएबल दिया गया था। ठीक है, एक आपकी फ्लोर बेस्ड पजल थी, जहां पर 4 फ्लोर आपको गिवन थे और 2 आपको यहाँ पर फ्लैट दिए गए थे, और एक यहाँ पर आपका सर्कल आया था। ठीक है, जहां पर आपका 6 पर्सन थे जो कि फेस अंदर की तरफ करके बैठे थे सर्कल के। तो इन तीनों में से यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये बहुत ही सिंपल पार्ट यहाँ पर आपका इसमें आया था। ठीक है, बाकी जो ज्यादा जो यहाँ पर फोकस किया गया था, वो आपका फोकस किया गया था क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट पे। ठीक है, जहां पर आपका कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फेरेंस, स्टेटमेंट असम्पशंस और आपके सिलोजिज्म, ये 3-4 टॉपिक पर यहाँ पर ज्यादा फोकस जो है वो किया गया था। और क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, सिंपल इन्फेरेंस नहीं था, सिंपल कोर्स ऑफ एक्शन आपसे नहीं पूछा गया था। पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि जो ये आप इन्फेरेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं पूछा कि इन्फेरेंस होगा, ये कौन सा इन्फेरेंस नहीं होगा, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर जो क्रिटिकल रीजनिंग वाले हैं, जो हाई ऑर्डर के होते हैं, वो आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में जो काफी डेटा था वो 2023 के बेस पर था, और जो एक्सपेक्टेड डेटा था 2025 के ऊपर, उसके बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, ये मैंने जो स्टूडेंट से बात हुई है कि 2023 और 2025 को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और बीच में आपके यहाँ पर इंश्योरेंस के अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट्स की। जो आपका 15 नंबर का यहाँ पर आया था, क्वांट्स में यहाँ पर क्या था, सिंप्लीफिकेशन था, अप्रोक्सीमेशन था, और अर्थमेटिक जो बेस्ड आपका ज्यादातर जो आपका बेस था वो आपका CI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड आपके यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस से भी यहाँ पर क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका आउटपुट डिवाइस है, CPU स्टोरेज है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्यूटर से भी पूछे गए थे। रेस्ट रीजनिंग की बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग आपकी BSc डेटा सफिशिएंसी के ऊपर, उससे क्वेश्चन था। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो लॉग से एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था। ठीक है, लोग से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और यहाँ पर इसमें जो है वो पजल भी आपसे यहाँ पर इसमें अंदर रीजनिंग के अंदर आपसे पूछी गई थी आउट ऑफ 20। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पार्ट सी की, जहां पर आपका एसे राइटिंग था, आपका एसे था, RC था, और आपका प्रेसी था। ठीक है, एसे में आपके 2 टॉपिक थे, एक तो मीडिया का यहाँ पर रोल आपसे पूछा गया था, एंड GIC का यहाँ पर क्या इंपैक्ट है इंडियन मार्केट के ऊपर, इसके रिलेटेड आपके यहाँ पर एक एसे का टॉपिक था। प्रेसे की बात करूं, ठीक है, तो फादरहुड के चैलेंजेस क्या रहेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, चाहे वो आपका एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो खुशी हो, इस तरह से यहाँ पर आपसे प्रेसी का टॉपिक पूछा गया था। और एक यहाँ पर RC था, जो कि जनवरी के इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जनवरी के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इस तरह से बेस्ड आपसे यहाँ पर चीजें जो है वो पूछी गई थी। ठीक है, तो जितना मुझसे गाइस एक डेटा निकल के आ पाया स्टूडेंट्स के बेसिस पर, मैंने आपको दिया है, यहाँ पर आपको दिया। इंग्लिश भाई आपकी नॉर्मल रीजनिंग थी, नॉर्मल आपकी इंग्लिश थी। यहाँ पर आपकी एरर्स आपसे पूछे गए थे। ठीक है, फिलर्स आपसे पूछे गए थे, PQRS थे, और यहाँ पर आपसे RC पूछा गया था। ठीक है, ये पूरा डेटा है जो यहाँ पर निकाला मैंने JIC के लिए। तो जिनका भी एग्जाम अच्छा हुआ है, सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस है। और आप अपने नीचे कमेंट बता सकते हैं, कि कमेंट करके बताइए कितने आपने अटेम्प्ट किए और कैसा आपका एग्जाम गया है, और कितनी चीजें यहाँ पर आपके डेटा से रेलेवेंट है और वो मैच करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लगे रहिए एग्जाम में अच्छे से, और आगे आपके भी आपका इंटरव्यू भी होगा, सो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।